जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रवर, एक ध्यान देने वाली बात अभी जो हम लोग देख रहे हैं समाज में, गांव में, अब गांव क्या, अब तो धीरे धीरे पूरे पृथ्वी को यानी पूरे विश्व को जिस चीज़ ने अपने काबू में ले रखा है, आज उसी पर हम सब थोड़ा मंथन करेंगे। और उस चीज़ का हमने नाम लिया है, नाम रखा है मन बढ़ू। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग या आपके गांव में, समाज में, या हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनके घर में भी हो, मन बढ़ुओं की कमी नहीं है। बंधुवर, हम केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि आज जिन्हें हम सब मन बढ़ू का नाम देते हैं, कहते हैं मन बढ़ू है, मन बढ़ू है, मन बढ़ू है, तो हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि आखिर मन बढ़ता कैसे है। ठीक है, तो मित्रों, आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर गांव के, समाज के बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो मौन रह जाते हैं और सोचते हैं कि अरे चलो, हमें क्या पड़ी है बताने की। तो यहीं से मन का बढ़ना प्रारंभ होता है। मित्रों, यदि बचपन में ही बच्चों में विशेष संस्कार दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों में उस तरह की मानसिकता और प्रवृत्ति नहीं आएगी। अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल, कोलकाता में एक ऐसी घटना हुई, जो डॉक्टर वाला जो है उसका हमने एनालिसिस किया। वो जो पकड़ाया है, मेन जो अभियुक्त है संजय राय जिसका नाम है, जब उसका ब्रेन मैपिंग कराया गया या पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह जो भी होता है, ये सब जो कराया गया, इन सब में एक ही बात उभर कर आई सामने में कि यह मन का बढ़ुअल था, अर्थात मन बढ़ू था। तो जिस पर हम सब अभी चर्चा कर रहे हैं, तो बंधुवर, वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम लोग यह कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे चलो, छोटी मोटी बात है, सुधर जाएगा, संवर जाएगा। लेकिन नहीं बंधुवर, आज उसी का नतीजा है कि आज हमारे समाज में भेड़िए जो हैं इस कदर हो गए हैं हावी, और इतने अधिक मात्रा में हो गए हैं कि अब इनसे पार पाना मुश्किल है। हाँ, यदि इनसे पार पाना आप चाहते हैं तो इसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, और वह उपाय यह है कि समय रहते हुए यदि जो उस पर काबू किया जाए तो उम्मीद करता हूँ कि वह बहुत हद तक सुधर सकता है। बंधुवर, आगे मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 100 में 75% जो समाज के बिगड़े हुए जो लोग हैं, उनको बिगड़ने में या बिगाड़ने में समाज के ही लोगों की जिम्मेवारी है। जिम्मेदार वही लोग हैं, क्योंकि समाज आज ऐसी स्थिति हो गई। एक वो समय था कि स्वयं अपना छोड़ दीजिए, यदि किसी दूसरे का बाप या चचा या दादा आते जाते थे उस रास्ते से, तो बच्चे लोग डर से छुप जाया करते थे। हम लोग भी छिपे हैं यह कह करके, अरे फलाना के दादाजी आ रहे हैं, फलाने के बड़का बाबू आ रहे हैं, फलाने के चाचा आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसा है, पहले अदब था, तहजीब थी, बड़े और छोट का लिहाज होता था। आज धीरे धीरे, हाँ, माना कि उस समय में पैसे कम थे, लोगों के पैकेट में पैसे नहीं हुआ करते थे। आज पैसे हैं
जिनके पास में कल तक के 50 रुपये नहीं रहा करते थे, आज वो 5,000 रुपये लेकर चलते हैं। तो पैसे हैं, लेकिन मित्रों पैसे तो आ गए, लेकिन अकल जो रही और हमारी जो संस्कृति और संस्कार जो रहा, ये सब धीरे धीरे लुप्त हो गए। और आज ऐसी स्थिति पर, ऐसे कगार पर आकर हमारा समाज खड़ा हो गया है, हमारा विश्व खड़ा हो गया है कि अगर उसको कोई थोड़ा सा हल्का सा भी वज़न दिया जाए तो वह एक ऐसे गर्त में चला जाएगा, एक ऐसे गड्ढे में चला जाएगा कि फिर वहाँ से निकल पाना मुश्किल है। इसके लिए बंधुवर हमें एक चीज़ की आवश्यकता है, और वह आवश्यकता यह है कि दूसरों को छोड़ दें, दूसरों को छोड़ दें और हम लोग स्वयं पर मंथन करें, अपने आप पर मंथन करें कि हाँ, हम लोग जानबूझकर कोई गलती न करें, या हमारे बाल बच्चे यदि कुछ करते हैं, कुछ इस तरह के होता है, बच्चे हैं, जाने अनजाने में गलतियां होती है, लेकिन तत्काल उसी समय में अपने बच्चे को पनिशमेंट अर्थात कुछ न कुछ सज़ा ज़रूर दें। चाहे वो एक चाट लगाना हो गया, या उसको और अन्य किसी भी तरीके से समझाना हो गया, लेकिन इस काम को करें ज़रूर। क्योंकि यदि आप उस समय में ममता कर करके, दया कर करके छोड़ देते हैं, तो यही जो है आगे आकर नासूर बनेगा, और वह अपने लिए तो घातक होगा ही होगा, साथ ही साथ समाज के लिए भी वह घातक होगा। तो बंधुवर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने बाल बच्चों पर ध्यान दें, अन्य क्या करते हैं इसे हमें नहीं देखना है। यदि हम अपने आप पर, अपने अपने पर लोग ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमारा समाज खुद ब खुद संवर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और फिर इस पर हम लोग विशेष रूप से मंथन करेंगे, और कुछ और भी ऐसी बातों को मैं बताऊंगा जो आपके लिए हितकर हो और समाज के लिए हितकर हो। तब तक के लिए जय श्री राम।